Hello students, today we will study ES of standard 5th, chapter number 6, Water is Life. Okay, last lecture में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट अल बुखारी. ओके, उनके बारे में हमने अल बुरानी के बारे में हमने स्टडी किया था, जिन्होंने इंडिया के वेल स्टेप वेल के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें जो भी यहाँ पर उन्होंने ऑब्ज़र्व की थी वो एक डिटेल लिखा था एक बुक के थ्रू, है ना, जिससे सभी को पता चला कि यहाँ पर उस समय करीब 1000 ईयर पहले कितना डेवलपमेंट था इंडिया में एंड कितने अच्छे से लोग वाटर सेव कर लेते थे. ओके, नाउ हम आगे पढ़ेंगे. अब ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट. लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल. Are there any fields, farms, pakka road, drain, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen here it rains. Where will the rain water go? Into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? Okay, आपने बारिश के टाइम पर ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे पानी फील्ड में होता है, फार्म्स में होता है, पक्के रोड पर होता है, ड्रेन्स में होता है, तो किस टाइप से रॉकी, स्लोपी, सारे जो भी एरियाज़ होते हैं उसमें किस टाइप से पानी रेन वाटर आता है तो क्या हैपन होता है ना, कैसा होता है. तो आपने देखा है कि जहाँ पर फील्ड वगैरह है, फार्म्स हैं, तो वहाँ पर जो सॉइल होती है वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, सोक कर लेती है ना. और मिट्टी वाला प्लेस वगैरह है तो वहाँ पर कितनी जगह कीचड़ हो जाता है, बाकी ड्रेन्स वगैरह में पानी बह जाता है ना, पक्के रोड पे पानी बह जाता है ड्रेन्स वगैरह में. इस टाइप से पानी कितना रेनी वाटर जो है बहुत सारा वेस्ट हो जाता है. ड्रॉप बाय ड्रॉप. बिसाइड जैसलमेर मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. हियर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द entire year. Sometimes not even that much. The rivers here do not have water all round the year, and yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. People knew that every drop of water was precious. Lakes and johats were made to collect water. Water was everyone's need. One and all came together in this work, be it a businessman or a labor. Some water from the lake soaked into the ground and reached the well and बावड़ीज. ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसलमेर जैसे बहुत सारे राजस्थान के प्लेसेस हैं, हमारे यहाँ पे भी सौराष्ट्र में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ही रेनी सीजन में बहुत ही फ्यू डेज़ के लिए रेनिंग होती है ना, बहुत कम बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ पर उन लोगों को पता है कि हमको वाटर कैसे सेव करना है, क्योंकि उनको होल ईयर वाटर चलाना होता है. ड्रिंकिंग वाटर ओनली हमको रेन के थ्रू मिलता है ना. तो इसमें उनको पता है कैसे उनको वाटर को सेव करना है. उनको हर एक ड्रॉप वाटर का जो है वो प्रीसियस है. इसीलिए पीपल्स ने, वहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर लैक्स और जोहट्स बनाए हैं जिसके थ्रू वाटर कलेक्ट हो सके, है ना. वाटर सभी के लिए नीडी है, सभी को ज़रूरत है वाटर की. इसमें सभी लोग साथ में मिलकर वर्क करते हैं, चाहे वो लेबर हो या बिजनेसमैन हो, है ना. कुछ जो वाटर होता है वो लेक सोक कर लेती है और उसके बाद उसके थ्रू वो वेल्स और बाउडीज़ में पहुंचता है. वेल्स है ना, जो भी सोक करती है सॉइल वाटर फार्म्स वगैरह में, तो वो अंडरग्राउंड वाटर के तौर पर सेव हो जाता है और वो वेल्स के थ्रू हमको मिलता है. वेल्स एंड बाउडीज़, जो राजस्थान में बाउडीज़ कहा जाता है, और स्टेप वेल हम जो कहते हैं उसको स्टेप वेल जो होता है उसको बाउडीज़ कहते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में. अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक पिक्चर है जिसमें जो भी रूफ पर, छत पर जो भी पानी कलेक्ट होता है बारिश में, उस पर हम आप लोगों ने अपने घर के आसपास देखा होगा कि पाइप के थ्रू वो रोड पर चला जाता है और उसके बाद वो ड्रेन में चला जाता है ना. लेकिन यहाँ पर वो रेनी वाटर सारा सेव किया हुआ है. अंडरग्राउंड एक टंकी बनाई हुई है नीचे घर में,
और उसके थ्रू जो भी बारिश का जो भी छत पे पानी कलेक्ट होता है वो पूरा जो वाटर है सारा वो अंडरग्राउंड जो टंकी है उसके अंदर चला जाता है। और इस टाइप से उस टंकी के थ्रू होल ईयर यूज़ करते हैं लोग वाटर, क्योंकि वही एक रेन ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है ना, रेनी वाटर। तो इस टाइप से ये वाटर सेविंग का एक बेस्ट आइडिया है ना। Every house had a system to collect the rainwater. Look at the picture on right side. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. Okay, यहाँ पर हमको ये path बताया हुआ है कि कैसे यहाँ से ये इस टाइप से अंदर वाटर जा रहा है। ओके है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को हमने कैसे सेव किया है। ओके अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो लेक्स जो है वो सॉक करती है अंडरग्राउंड वाटर और वो वेल्स एंड बावड़ीज में पहुँचता है, और इसकी वजह से जो भी सॉइल होती है वो वेट रहती है, मतलब गीली रहती है और फर्टाइल होती है। ओके अब यहाँ पर ये सिस्टम हमने रीड कर लिया। हैव यू एवर सीन अ स्टेप वॉल? यहाँ पर स्टेप वॉल दिख रही है आपको, है ना, इन दिस पिक्चर। ओके यहाँ पे स्टेप वॉल है, यहाँ से यहाँ सारा, और यहाँ तक हमको ये वाटर के थ्रू पहुँचने में स्टेप की हेल्प रहती है। लुक एट द पिक्चर। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप एंड रीच द वाटर। What is that is why they are called step wells. ओके अब यहाँ पर आपने देखा कि ये सारी स्टेप्स बनी हुई है यहाँ पर इस टाइप से, ये यहाँ है ना, ये यहाँ नीचे से ऊपर तक जाने के लिए, तो ये सारी स्टेप्स बनी हुई है इसके लिए। यहाँ पे नीचे जो ग्राउंड तक पानी है वहाँ तक पहुँचने के लिए स्टेप्स के थ्रू हम इजीली पहुँच सकते हैं, इसके लिए इसको स्टेप वॉल कहा जाता है। ओके और सेवरल स्टोरीज की है, ये बहुत नीचे तक है। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग ऑफ वाटर अप फ्रॉम द वेल, द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप एंड रीच द वाटर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल। ओके यू नो अबाउट स्टेप वेल, है ना। स्टेप वेल किसको बोलेंगे ये आपको पता चल गया है। ओके देन लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नी विद देयर caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty traveler. Thus they built many beautiful step wells. है ना, पहले के जो पीपल्स थे जर्नी के लिए पैदल चल के जाना होता था या फिर बुलक कार्ट में जाते थे या हॉर्स पर राइडिंग करके जाते थे, तो उनको काफ़ी टाइम लगता था और जो भी ट्रैवलिंग करते थे उनको प्यास तो लगती थी, इतने दूर की जर्नी रहती थी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना होता था, तो उसमें उनको जितना भी वाटर अपने साथ रखें, आज हम ले एक बॉटल टू 1 बॉटल 2 बॉटल्स हम अपने साथ में रख लेते हैं, लेकिन वो उस समय के लिए इनफ नहीं था। तो वहाँ के लोगों ने यही सोचकर जगह जगह पर स्टेप वॉल्स बनाए थे। ओके गिव टू वाटर टू थर्स्टी ट्रेवल्स, दस दे आर मेड मेनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स। ओके Have you ever faced the shortage of water in your area? If yes, then what was the reason for it? Okay, आप लोगों ने भी वाटर शॉर्टेज कभी फेस किया हो, है ना। कभी कितनी बार आपके यहाँ पे जो भी नगर पालिका टैप के थ्रू वाटर आता है, अगर वो नहीं आया है 2 दिन तक, है ना, लगातार 2 डेज तक अगर वाटर नहीं आता है नगर पालिका के टैप में, तो आप लोगों ने भी फेस किया होगा। यहाँ वहाँ से वाटर लेने जाना पड़ता है, आजकल तो वाटर जग्स मिल रहे हैं पानी के, तो उसके लिए आपको मनी देनी पड़ती है ना, पैसे देकर आप ले लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर, तो आप ले लेते हैं, लेकिन फिर आपको जो यूज़ करना होता है घर के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, है ना, यूटेंसिल्स के लिए, तो उन सब के लिए भी वाटर की प्रॉब्लम होती है ना। टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज। ओके तो आपके घर में भी अगर कोई एल्डर पर्सन है, ग्रैंड मदर हो, ग्रैंड फादर हो, जो भी हो, है ना, तो उनसे आप
बात करिए, जब वो आपकी एज में थे तो वो क्या क्या फेस करते थे, है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि पास्ट में कैसे लोग फेस करते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते थे, और अभी आप लोग उस चीज़ को, आपको अच्छा है उसके लिए, आप पॉजिटिव हो उस चीज़ में। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ, है ना। वो लोग कहाँ से पानी लेते थे, वाटर कहाँ से उनको मिलता था, अभी की जो परिस्थिति है वो चेंज हुई है ना। What kind of water arrangements were made for travelers, for example प्याऊ, मशक or any other. Now what do people do about water when they travel? ओके, वो लोग क्या करते थे जब पानी, वाटर के लिए उनको प्रॉब्लम होती थी तब क्या करते थे, ये सारी बातें अगर आप करें तो आपको पता चलेगा कि पहले के जो लोग थे वो किस टाइप से फॉलो करते, किस टाइप से उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फॉलो वो करनी पड़ती थी, है ना। अब देखिए, जैसे हम लोग हैं तो हमने भी वाटर के लिए शॉर्टेज देखी है। हम लोग जब बहुत छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स और हमको भी कितनी बार, जो हमारा विलेज था वहाँ पर वाटर के लिए टैप सिस्टम नहीं था, है ना, तो हमको वहाँ के वेल से वाटर लेने जाना पड़ता था बहुत, जो कि गांव से दूर होता था। पूरा गांव ख़त्म होने के बाद वेल आता था और वेल के थ्रू हमको एक एक घड़ा वाटर पॉट जो होता है उसमें पानी डाल के घर पे लाना होता था। तो वो उसके लिए हम वो पानी पीने के लिए यूज़ करते थे, खाना बनाने के लिए यूज़ करते थे, है ना। और इतना सारा वाटर लाना फॉर होल जो रिज्यूम करते हैं हम लोग, धोना, कपड़े नहाना धोना, उसके लिए तो वो बहुत इम्पॉसिबल होता था, इतना मेहनत। उसके बाद सारा काम, पहले तो अभी मशीनरी बहुत चल जाती है ना, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है ना। पहले तो इतना होता नहीं था, तो ओनली ड्रिंकिंग वाटर और फॉर कुकिंग वाटर वेल के थ्रू लेकर आते थे हम, और बाकी नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए जो पॉन्ड होता था गांव का उसमें जाते थे, तो वहाँ पर नहाना भी होता था और पॉन्ड में कपड़े वगैरह भी धोना होता था। तो इतना पानी वहाँ पर हम सेव करते थे। ट्रैवलिंग में जाते थे तो ट्रैवलिंग के थ्रू भी जब हम बहुत बड़ा सा बॉटल लेते थे, उसको वो जो टाट आता है उसका बना हुआ होता है, केरी जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, उसके जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, वो आपने देखे होंगे, उसके थ्रू बना हुआ होता है। उसको बॉटल के आसपास लगाकर, और सुराही होती थी उसकी पॉटर जो बनाते थे, उसके थ्रू वाटर बहुत ही उसमें ठंडा होता था। तो उसके थ्रू ट्रैवलिंग में जाते थे तब सभी के पास में सुराही वगैरह होती थी, उसमें पानी लेकर जाना होता था, जो हम रास्ते में अगर प्यास लगे तो पीने में यूज़ करते थे। ओके, तो इस टाइप से हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में वाटर कैसे लेना है, कहाँ से हमारे घर पे पहुँचता था, ये सब हमने प्रॉब्लम देखी है, फेस की है। ओके, कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर. Even today people get water from very old lakes, dharans, step wells and nolas. Many customs and festivals are related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. Okay. तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे हमारे कस्टम और फेस्टिवल्स हैं वाटर से रिलेटेड. See the bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village she bore to the spring or the pond. In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. Can we even imagine life without water? ओके, अब यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये जो भी न्यूली मैरिड है ब्राइड, है ना, न्यूली मैरिड जो दुल्हन आती है उसको ब्राइड कहेंगे हम। तो ये उत्तराखंड का फिल्म है, पिक्चर है, जहाँ पर न्यूली मैरिड जो है वो लेडी आके वर्शिप कर रही है, पूजा कर रही है कि जहाँ से भी पानी आ रहा है तो उसको होल ईयर वहाँ से पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, उस खाना बनाने के लिए और सभी के लिए। तो वो वहाँ पर एक उसकी वर्शिप करके आगे उसको
ताकि उसको हमेशा पानी मिलता रहे, वैसे ही वाटर उसको मिलता रहे ना। ये हमारे यहाँ के कस्टम्स है जो हम फॉलो करते हैं। ओके, जबकि सिटीज़ एरिया में ऐसा कम होता है। ओके, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इस टाइप से ये लेसन हमने यहाँ पर फिनिश किया है। इसके आगे हम लेसन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। टिल देन बाय। ओके।